एक अंधे जो थे दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र। द्रौपदी मैया कहती हैं मुझे तो लगा था इस सभा में एक ही अंधा बैठा है, लेकिन अब तो ऐसा जान पड़ता है कि ये पूरी सभा ही अंधों से भरी है। इतना अन्याय होते हुए देख कर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, लगता है सब के सब अंधे हैं। देखिए दुशासन द्रौपदी मैया की साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी मैया साड़ी पकड़े हैं, लेकिन कब तक? दुशासन की शक्ति के सामने द्रौपदी मैया की शक्ति कुछ भी नहीं है। कितनी देर तक अपनी साड़ी संभाल सकती है? बहुत प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि अब उनसे संभलने वाला कुछ नहीं है, अब उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो अपनी साड़ी छोड़ी है, दोनों हाथों को ऊपर उठाया है और कहती है हे द्वारिका नाथ मेरी लज्जा की रक्षा करो। अब दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हो रही, उसका किनारा नहीं मिल रहा। जब द्रौपदी मैया श्री कृष्ण से पुकार लगाती हैं, तो इधर श्री कृष्ण की कृपा से साड़ी बढ़ती जा रही है। दुशासन खींचता गया, उस सभा में कुल पूरी साड़ियों का ढेर एकत्रित हो गया है, बहुत बड़ा ढेर लग गया साड़ियों का, लेकिन द्रौपदी जी की साड़ी समाप्त नहीं हुई। दुशासन थककर हार गया और कहता है कि साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, यानी उसे ये नहीं समझ आ रहा कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, उलझन में फंसा है। इतनी साड़ी खींच ली, साड़ी समाप्त नहीं हुई, थककर हार गया दुशासन। द्रौपदी मैया की लज्जा की रक्षा श्री कृष्ण करते हैं। अब इधर धृतराष्ट्र कहते हैं, जो कि कौरवों के पिता हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं द्रौपदी तुम मुझसे कोई 2 वचन मांगो जो तुम मांग सकती हो। द्रौपदी मैया पहले वचन में अपने 5 पतियों को गुलामी से मुक्त करती है। 5 पति जो कौरवों के सेवक बन चुके थे, उन्हें उनकी दासता से जो सेवक थे सबको मुक्त करवाती है। दूसरे वचन में स्वयं को मुक्त करवाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगती। और देखिए द्रौपदी मैया के आज जो भगवान श्री कृष्ण रक्षा करने आए हैं, उनकी लज्जा की जो रक्षा करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं द्रौपदी मैया के भी कर्म बड़े मायने रखते हैं। द्रौपदी मैया ने भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण श्री कृष्ण ने आज उनकी लज्जा की रक्षा की है। और दूसरी बात जो यहाँ पर समझने वाली आई है, जब तक द्रौपदी मैया ने अपनी साड़ी पकड़ कर रखी दोनों हाथों से, जब तक उन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा है, तब तक भगवान उनकी रक्षा करने नहीं आए थे, तब तक भगवान उनकी लज्जा की रक्षा करने नहीं आए। जब उन्हें खुद पर से भरोसा हटकर जब भगवान पर भरोसा गया है, तब जाकर श्री कृष्ण उनकी लज्जा की रक्षा करने आए हैं। कहने का देखिए सीधा अर्थ ये है, अब ऐसा मत सोचिएगा कि सारे काम भगवान पर ही छोड़ देने हैं, खुद पर भरोसा नहीं रखना, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम मनुष्य क्या करते हैं कि जो चीज हमारे बस में नहीं है, यानी जो चीज हमारे हाथों में नहीं है, उसकी चिंता भी लेकर बैठ जाते हैं। जैसे बताया जाता है 6 चीज हम मनुष्यों के हाथ में नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीज हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन फिर भी हम मनुष्य कभी कभी ऐसी बातों की चिंता लेकर बैठ जाते हैं जो हमसे होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की पूरी दुनिया का काम हमें अकेले ही करना है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वह अपने सर पर एक बड़ा सा पोटली लेकर स्टेशन के पास पहुंचा। ट्रेन आती है, ट्रेन पर सवार हो गया, लेकिन उस पोटली को उतार कर ट्रेन पर नहीं रखता, कुछ देर तक खड़ा रहता है, जबकि ट्रेन पूरी खाली है, तब भी वो पोटली उतार कर रखता नहीं है। बगल में ही कोई व्यक्ति खड़े थे, उनसे देखा नहीं गया, जाकर पूछते हैं, कहते भैया ट्रेन तो पूरी की पूरी खाली है, इस पोटली को उतार कर रखते क्यों नहीं? वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, कहता है लगता है तुम्हें जरा सा भी तुम्हारे मन में सोच विचार नहीं है क्या? अरे पहली बात तो ये ट्रेन हमारा वजन ढो रही है, हमें ढो रही है, अब मैं इतना निर्दयी बन जाऊं कि उसके ऊपर अपनी पोटली भी दे दूं, ये मेरी पोटली का भी वजन ढोए। बात समझ आई? वो व्यक्ति कह रहा है कि ये ट्रेन मुझे भी ढो रही है, अब मैं अपनी पोटली उतार कर दे दूं, ये पोटली का भी वजन ढोए, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। जबकि असलियत में वजन ढो कौन रहा है? ट्रेन ही ना, पोटली का वजन भी ट्रेन ही ढो रही है, उस व्यक्ति का वजन भी ट्रेन ही ढो रही है, असलियत में ढोने वाली ट्रेन ही है, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि इस पोटली का वजन मैं ढो रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार सब चीज करने वाले भगवान हैं, लेकिन हम ऐसे चिंता लेकर बैठ जाते हैं मानो पूरी सृष्टि हमारे बदौलत ही चल रही है, सब काम हमें ही करने हैं, सब हम ही करते हैं।
तो देखिए कभी कभी बिना फालतू के बेफालतू के जो हमसे होने वाला नहीं है उसकी चिंता हम ले लेते हैं, तो वो सब चिंता छोड़कर कभी कभी कुछ भगवान पर भी छोड़ना चाहिए। इधर द्रौपदी मैया की लज्जा की रक्षा श्री कृष्ण क्यों करते हैं? एक बार जब द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन किया गया, स्वयंवर का अर्थ तो जान ही गए होंगे, जानते हैं कि नहीं? कहिए, स्वयंवर का अर्थ समझते हैं ना? कितनी बार बता चुकी हूँ आपको स्वयंवर का अर्थ, कथा के चौथे दिन भी समझाया था। स्वयंवर का अर्थ जिसमें कन्या खुद से अपने वर को चुनती है, खुद ही अपने वर को, दूल्हे को चुनती है। तो स्वयंवर का, द्रौपदी मैया के स्वयंवर का आयोजन करवाया गया। उस स्वयंवर में शर्त ये रखी गई थी कि ऊपर एक सोने की मछली टांगी गई थी, नीचे पानी का कुंड बनाया गया था। शर्त ये थी कि जो उस पानी में परछाई देखकर उस सोने की मछली के आंख पर निशाना सेधेगा तीर से, उसी से द्रौपदी मैया का विवाह होगा। अब उस स्वयंवर में हमारे श्री कृष्ण सहित 5 पांडव उपस्थित थे, अनेक राजा उपस्थित थे। एक एक करके सभी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से वो कार्य होता नहीं, कोई भी मछली के आंख पर निशाना नहीं मार पाए। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उठते हैं। 5 पांडवों में से एक भाई अर्जुन, जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, यानी धनुष विद्या में इनसे ज्यादा तेज कोई नहीं था, इनके पास ज्यादा विद्या प्राप्त थी। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उठे हैं। पानी के कुंड में देखकर, परछाई देखकर अर्जुन तीर से सीधे मछली के आंख पर निशाना सेधते हैं। निशाना लगते ही द्रौपदी मैया वरमाला लिए आई है, अर्जुन के गले में डाला और उनसे विवाह करती है। अब श्री कृष्ण 5 पांडवों सहित द्रौपदी मैया को लेकर जब उस स्वयंवर से बाहर जाने लगे, तो उसी स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का एक फुफेरा भाई था, जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल बचपन से ही श्री कृष्ण से जलन रखते थे। शिशुपाल कहता है कि सभा में इतने लोग थे, किसी से ये कार्य नहीं हो पाया अर्जुन को छोड़कर। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इस मायावी श्री कृष्ण ने ही अपनी कोई जादू टोना की है, जिससे केवल अर्जुन से ही निशाना लगा और किसी से नहीं लगा। ये श्री कृष्ण की माया है, ये श्री कृष्ण ने ही कुछ किया है। ऐसा शिशुपाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जलते हैं, बचपन से ही श्री कृष्ण से जलन रखते थे। और देखिए एक बात मैं समझाती हूँ, अगर कभी भी आपको जीवन में ये बात पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी खुशियों से जल रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है, तो दुखी नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्योंकि जो आपसे जलन रखते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वो व्यक्ति ये बात खुद जानते हैं कि वो आपके जैसे बन नहीं सकते, आपके जैसे कर्म नहीं कर सकते, आपके जैसे ऊंची पदवी नहीं पा सकते, इसीलिए बस अपने आप में जलते रहते हैं, इसीलिए आपसे बस ईर्ष्या रखते हैं। जलनशील व्यक्ति आपको महान समझते हैं, इसीलिए आपसे जलते हैं। शिशुपाल जान रहा है कि वो श्री कृष्ण जैसा बन नहीं सकता, इसीलिए श्री कृष्ण से बचपन से जलन रखते। अब शिशुपाल इधर श्री कृष्ण को गालियां देने लगा, कहता है ये श्री कृष्ण, अरे इसके ना तो माता का ठिकाना है ना तो पिता का ठिकाना है। कभी खुद को नंदराज का पुत्र बताता है, कभी खुद को वासुदेव श्री कृष्ण कहता है, इसके माता पिता का ठिकाना नहीं। शिशुपाल एक एक करके श्री कृष्ण को गाली दे रहा है। भगवान कुछ नहीं कहते, क्योंकि भगवान ने अपनी बुआ को ये वचन दिया है कि वो शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ करेगी। 100 गलती जो शिशुपाल करेगा उनकी 100 गलती माफ की जाएगी। शिशुपाल गाली देते जा रहे, भगवान सुनते जा रहे, देते जा रहा है, 99 गाली पूरी हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं शिशुपाल संभल जाओ, अन्यथा अब तुम्हारा वध नजदीक है। शिशुपाल संभला नहीं, 100 भी गाली देता है और जैसे 101 बार बोलने वाला था कि क्रोध में आकर भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बीच सभा में शिशुपाल के सर को धड़ से अलग करते हैं, यानी बीच सभा में सबके सामने ही शिशुपाल का वध करते हैं। शिशुपाल का वध करके 5 पांडव द्रौपदी मैया को संग लिए भगवान श्री कृष्ण महल को आए। अब क्योंकि श्री कृष्ण ने गुस्से में, जल्दबाजी में सुदर्शन चक्र छोड़ा था, जिस कारण उनकी उंगली हल्की सी कट जाती है, जिससे खून बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 डांडें, सब की सब भगवान के हाथ से खून निकलता देख रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रही, इधर उधर भाग रही है, दौड़ रही है। जब द्रौपदी मैया की नजर कन्हैया के हाथ पर पड़ी है, बिना कुछ सोचे समझे द्रौपदी मैया अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ती है
और भगवान के हाथ पर लपेटा है। श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, यहाँ मेरे इतनी सारी रानियां थी, सबने अपनी साड़ी को अधिक मूल्यवान समझा। अगर चाहती तो अपनी अपनी साड़ी फाड़ कर मेरी उंगली पर बांध सकती थी, लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं। लेकिन तुमने अपनी मूल्यवान साड़ी, कीमती साड़ी मेरे लिए फाड़ी। आज के बाद द्रौपदी, इस साड़ी के टुकड़े के बदले मैं तुम्हें इतना दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। एक बात बताइए, एक उंगली में अगर टुकड़ा बांधा जाए साड़ी का तो कितना टुकड़ा लगेगा? छोटा सा टुकड़ा, इतना सा। इतने से टुकड़े के लिए श्री कृष्ण द्रौपदी मैया की साड़ी पर साड़ी बढ़ाते हैं, केवल इतने से टुकड़े के बदले। द्रौपदी मैया को इतना दिया है जितना वो सोच भी नहीं सकती। उनकी साड़ी पर साड़ी बढ़ाई है और उनकी लज्जा की रक्षा की है, केवल छोटे से टुकड़े के बदले। अब इधर द्रौपदी मैया को छुटकारा तो मिल गया, लेकिन कौरव इस बात से खुश नहीं होते। कौरवों में से जो दुर्योधन था कहता है, अब तुम दोनों को, पांचों पांडव और द्रौपदी को छोड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि तुम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कुल 13 वर्ष का वनवास भोग कर आओगे, तभी तुम्हारे हक तुम्हें वापस दिया जाएगा। तुम्हारी जो जमीन जायदाद है तुम्हें वापस मिलेगी। 13 वर्ष का वनवास तुम भोग कर तुम्हें आना पड़ेगा। पांचों पांडव मान गए। पांचों पांडव सहित द्रौपदी मैया सबके सब बन गए हैं। जाकर अपने वनवास की यात्रा पूरी की है, जो उनकी 12 वर्ष की वनवास, 1 वर्ष की अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास पूर्ण करके पांचों पांडव कौरवों के पास आते हैं। कहते हैं, अब हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हिस्सा है, हक है, हमें वापस करो। कौरव कहते हैं, अब तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं है, जो भी हक हिस्सा चाहिए, हिस्से के लिए तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। कौरवों को लगा कि हम 100 भाई हैं, ये 5 पांडव हैं, और कौरव हमेशा से पांडवों को मारना चाहते थे, कभी उन्हें खुश नहीं देखना चाहते, उन्हें जीवित नहीं देखना चाहते थे। तो कौरवों को लगा, इनसे हम इनका सब कुछ तो छीन ही चुके हैं, क्यों ना अब युद्ध करके 5 को मार ही डाले, जो हमारी इच्छा है। हम 100 भाई, ये 5 भाई जीत थोड़ी सकेंगे। तो कौरव कहते हैं, अगर 1 धूरी जमीन भी चाहिए ना तो हमसे युद्ध करना होगा, बिना युद्ध के कुछ देने वाले नहीं। पांडव बार बार समझाते हैं, कहते हैं ज्यादा नहीं, हमें केवल 5 गांव दे दो, हम 5 पांडव हैं, 5 गांव पर ही राज कर लेंगे, बाकी अपनी पूरी धरती रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कौरव दुर्योधन इतना सा भी दे नहीं सका, क्योंकि उसके मन में केवल युद्ध चल रहा है। पांचों पांडव समझाते हैं, जब कौरव समझे नहीं तो अब बारी युद्ध की आई है, यानी युद्ध की तैयारियां चल रही है, दोनों ओर युद्ध की तैयारियां चलती हैं। श्री कृष्ण को अंतिम में शांति दूत बनाकर भेजा गया है, यानी श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर कौरवों के पास भेजा गया है। अगर इस बार अंतिम बार श्री कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं समझते तो अब युद्ध होना तय है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए कौरवों को समझाने के लिए। आए दुर्योधन उनका खूब आदर सत्कार करते हैं, बिठाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, सुनो दुर्योधन, मैं तुमसे कहता हूँ युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। अरे जब युद्ध होगा तो ना जाने कितने ही परिवार बिछड़ जाएंगे, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितने ही पत्नियों से उनके पति छिन जाएंगे। युद्ध कोई साधारण बात नहीं है, जब युद्ध होगा तो घनघोर युद्ध हो जाएगा। तो दुर्योधन बात को समझो, हम तुमसे ज्यादा नहीं 5 गांव मांगते हैं, 5 गांव दे दो, बाकी हम उसी पर खुशी खुशी राज करेंगे, तुम अपनी सारी धरती रखो। श्री कृष्ण समझा रहे हैं पांडवों की ओर से दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन समझने को तैयार नहीं है। कहता है, कृष्ण अगर पांडवों से जाकर कह देना उन्हें 1 धूरी भी जमीन चाहिए तो युद्ध करना ही होगा, युद्ध के बिना हम 1 धूरी भी, 1 धूर, 1 कण भी नहीं देने वाले। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं। दुर्योधन को क्रोध आया, उसे लगा कि ये श्री कृष्ण पांडवों का बड़ा पक्षपात कर रहा है। अपने सेवकों को बुलाते हैं, अपने सेवकों को बुलाया, द्वारपालों को बुलाया और कहते हैं, कृष्ण को पकड़कर ले जाकर कारागार में डाल दो। ये पांडवों की खूब बड़ाई करता है, पांडवों का खूब पक्षपात करता है, इसे ले जाकर कारागार में डाल दो। श्री कृष्ण जब ये शब्द सुनते हैं तो अब उनके क्रोध का सीमा ना रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन तुम शायद भूल रहे हो, मेरे इस श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर तुम शायद भूल रहे हो कि असलियत में मैं हूँ कौन, असलियत में मैं कौन हूँ तुम भूल रहे हो। अरे मेरे अंदर ये पूरा
ये पूरी धरती समाई है, अगर पूरी धरती को बांधने लायक तुम्हारे पास जंजीर है, तुम्हारे पास रस्सी है, तो मुझे बांध कर दिखाओ। ये पूरा 3 लोक 14 भुवन मेरे अंदर समाया है, अगर 3 लोक 14 भुवन को बांध सकते हो दुर्योधन, तो मुझे बांध कर दिखाओ। ये कहकर श्री कृष्ण क्रोध में आकर अपने विराट रूप के दर्शन, यानी प्रभु का इतना विशाल स्वरूप है कि ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं, अपने विराट रूप के दर्शन दुर्योधन को कराए हैं। दुर्योधन समझ गया कि उनसे गलती हो गई, भगवान से क्षमा मांगता है। अब भगवान को मक्खन लगाने के लिए कहता है, श्री कृष्ण जब मुझे ये बात पता चली थी कि तुम आने वाले हो, तो मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग